हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोगों को खैरियत से। तो आज का हमारा टॉपिक है ज़चगी की तैयारी। माँ का किरदार। दर्द कम करने के मसले पर गुफ्तगू कीजिए। लेबर में आराम देने वाली इमदादी अशिया, लिप बाम, मालिश का तेल, बर्फ़, मशरूब, पीने के लिए नलकियाँ, कपड़ा। अस्पताल मुंतकिल करने की सूरत में साथ ले जाने के लिए ज़रूरी सामान है। ये बात जहन में रखें कि अस्पताल किस तरह पहुंचाया जाए, राब्ते कैसे किए जाएं। अगर पहले से बच्चा मौजूद हैं तो इनकी देखभाल के इंतजामात भी होने चाहिए। घर में या बुज़ुर्ग अफराद इनकी बच्चों की देखभाल के लिए मौजूद हों। बच्चे की तैयारी में हम क्या लेके जा सकते हैं कि बच्चे की तैयारी में बच्चे का झूला, लंगोट, पोथड़े, नीम गर्म पानी की बोतलें, पंघोड़े को गर्म करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि कमरा जो ज़चगी की है उसके लिए कमरा कैसा होना चाहिए। तकिए, दरी, कालीन की हिफाजत, मिसाल के तौर पर पॉलीथीन के कवर और पुरानी चादरें, बिस्तर की इजाफी चादर ज़रूरी सामान है। ये हरारत और रोशनी का मौजू काबिल मुमकिन हो तो एक ऐसा लैंप भी हो जिसका रुख हस्ब ज़रूरत हम तब्दील कर सकें। साफ़ शफाफ दीवारें और ज़मीन होनी चाहिए। गुसल खाना या धोने और सफाई की दूसरी सहूलतें जिसमें साबुन और तौलिया ज़रूर मौजूद हों। अब हम बात करते हैं कि मिडवाइफ़ की आखिर ज़िम्मेदारी क्या होती है। मिडवाइफ़ ये बात जहन में रखे कि इसके पास हर वक्त सही औजार और आलात मौजूद हों। इसके पास ज़ाती इस्तेमाल कोई आला हो सकता है या किसी मखसूस जगह पर आला रखा जा सकता है जो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। दोनों सूरतों में आले को इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद एहतियात से चेक करना चाहिए, क्योंकि हंगामी सूरत में इसकी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। दवाओं का इस्तेमाल करने का अमल कानून के मुताबिक होना चाहिए और इसमें तहफ़्फ़ुज़ का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मिडवाइफ को अपने हालात से ज़्यादा सामान के बारे में चोरी के ख़तरे से भी होशियार रहना चाहिए और अपना सामान लापरवाही से नहीं छोड़ना चाहिए। मिडवाइफ का काम दिन रात में किसी भी वक्त हो सकता है और इससे जराइम का निशाना भी बनाया जा सकता है, इसलिए इसे अपनी हिफाजत के लिए भी ख्याल रखना चाहिए। बाज़ इलाकों में रात गए इसे तन्हा नहीं निकलना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ज़चगी कराने के लिए इन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो तस्वीर आपके सामने मुहैया की जा रही है उन तमाम चीज़ों की ज़चगी की तैयारी में ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि घर पर ज़चगी के लिए मिडवाइफ को दरकार सामान। मैटरनिटी पैक जो कि 37 हफ्ते के हमल के वक्त औरत के घर पहुंचाया जाता है, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। रुई की फाई, सफाई के पैड और रतूबत जब्स करने वाले पैड, वजाइना के महीने का पैक। लेबर के दौरान औरत के घर जाते वक्त मिडवाइफ के डिलीवरी पैक में ये सामान लाजमी होना चाहिए। पेनड्रिट, स्टेथोस्कोप और सोनिकैट, ब्लड प्रेशर मालूम करने का आला, पेशाब टेस्ट करने का आला, एंटोनोकिस, इसकी बाकायदगी से सर्विस होनी चाहिए और 10 दर्जे सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पर रखना चाहिए। गाड़ी डेकी में नहीं। अगर सिलेंडर कम दर्जे हरारत में रखे गए हों तो गैसें अलहदा हो सकती हैं और ख़तरनाक हो सकती हैं। छोटे छोटे सिलेंडरों में ऑक्सीजन, चेहरे के मास्क के ज़रिए बच्चे को ऑक्सीजन देने का इंतज़ाम भी होना चाहिए। स्किन मशीन जो कि आसानी से लाई जा सके, ड्रिप लगाने का सामान, गंदगी और कूड़ा फेंकने के लिए प्लास्टिक बैग्स, जरासीम से महफूज दस्ताने, ऑब्स्ट्रिक क्रीम या वाइट जेल, एमिनी हॉक, एनिमा के लिए मक्कत में लगाने वाले ग्रेसलिन और फास्फेट एनिमा, यूरिथ्रा और कैथेकर, रुई के फाए। डिलीवरी पैक में इसमें 2 आर्टिकल फोर्सिप कोट, काटने की कैंची, चीरा लगाने की कैंची और काट क्लेम्बिस, नाल पर लगाने की चुटकी होती है। टाको का पैक, इसमें टाको वाली कैंची, सुई रखने का होल्डर, फोर्सिप और स्पेनर व्हील्स या डेक्सोन, लेगनोकिन, लीटर की सिरिंज और सुइयाँ होती। माँ के लिए वो दवाएं स्टेनोमेट्रिन 1 मिलीलीटर, एर्गोमेट्रिन 0.5 मिलीग्राम के साथ 2 मिलीलीटर की सिरिंजें, सुइयाँ, दर्द कम करने वाली दवाएं जैसे कि पैटेरिन 100 मिलीग्राम। बच्चे के सामान में लैंग्रोस्कोप यानी कि नरखड़े का मुआयना करने वाला आला जिसमें 9 मौलूद के लिहाज से ब्लड, बच्चों वाला इमोबैग और मुख्तलिफ साइज़ों की सांस की नाली में डालने वाले ट्यूबिस हों। बच्चे के लिए दवाएं कोनाक्यून 1 मिलीग्राम और नेलोकिसोन 400 माइक्रोग्राम फी मिलीलीटर, 2 लीटर की सिरिंजें और छोटी सुइयाँ। खून की बोतलें, 2 छोटी बोतलें, एंटीकोएगुलेंट
के साथ खून को जमने से रोकने वाली दवाई का नाम है, और एक सादा बोतल जो माँ और नाल के खून के नमूनों के लिए हो, 5 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर और 20 मिलीलीटर की सिरिंजें और सुइयाँ। टॉर्निकेट, टॉर्निकोय, नसों को उभारने के लिए रबड़ का पाइप या आला कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ज़चगी के दौरान घर पर देखभाल कैसे की जाए। अस्पताल के बरखिलाफ जहां औरत अजनबी माहौल में हो, घर पर औरत किसी तकल्लुफ़ के बगैर आम माहौल महसूस करती है। ज़चगी के दौरान मिडवाइफ से करीबी ताल्लुक़ इस्तवार हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो मेहमान होती है, इसलिए इसे घर वालों की ख्वाहिशों और ख्यालात का एहतराम करना चाहिए। मिडवाइफ को अपने आलात इस तरह रखने चाहिए कि इनको कोई छेड़े नहीं और मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। फर्नीचर और फर्श वगैरह को ख़राब होने से बचाना चाहिए। इसे अस्पताल के ज़चगी की कमरे की फ़िज़ा नहीं बनानी चाहिए, लेकिन ये भी लाजमी है कि जो ही ज़रूरत पड़े आलात इसे फ़ौरन दस्तयाब हों। इसके लिए बड़ी महारत दरकार है कि मिडवाइफ माँ और बच्चे की तंदुरुस्ती और कैफियत का मुसलसल जायज़ा लेती रहे और रिकॉर्ड्स मुरतब करती रहे, मगर घर के खुशगवार और बेतकल्लुफ़ माहौल और ज़चगी के अमल में कोई रुकावट पैदा ना होने दे। तो अब हम बात करते हैं किसकी निगरानी, जायज़े, इंतज़ाम और मदद कम्युनिटी मिडवाइफ की रवायती महारतें बताई जाती हैं। इसलिए मिडवाइफ का किरदार ये होता है कि ज़चगी के नॉर्मल अमल में मिडवाइफ के साथ और माँ और बच्ची की सेहत और सलामती का भी जायज़ा लेती रहे। औरत की मर्ज़ी और ख्वाहिशात से ये फैसला किया जाए कि बच्चा कैसे और कहाँ पैदा कराया जाए। ज़चगी का तीसरा मरहला किस तरह अंजाम पाए। मिडवाइफ को मालूम होना चाहिए कि इन नॉर्मल जिस्मानी अफ़ाल में अपने किसी अमल या रवैये के ज़रिए दखल अंदाज़ी न करना कितना अहम है, जिनसे औरत को नुकसान पहुँच सकता है। ज़चगी के सारे अमल के दौरान मिडवाइफ को हर वक्त एहसास रहना चाहिए कि कोई पेचीदगी या गड़बड़ पैदा हो जाए तो घर पर ज़्यादा परेशानी हो सकती है और नताइज संगीन हो सकते हैं। इसे ये इत्मीनान कर लेना चाहिए कि इसे पेचीदगियों को शिनाख्त करना आता हो और अगर कोई हंगामी सूरत पैदा हो जाए तो इससे निपटने की सलाहियत रखती हो। जब दो मिडवाइफें मौजूद हो तो अगरचे दोनों अपने अपने अमल की पूरी तरह जवाबदेह होती हैं, ताहम इनमें इस बात का इत्तेफाक होना चाहिए कि फ़ैसला करने का बुनियादी इख्तियार किसके पास है। ये भी देखा गया है कि जब दो मिडवाइफें मौजूद हों तो वो ज़्यादा वक्त औरत पर तवज्जो देने के बजाय आपस में बातें करती हैं, जो कि गलत है। हर सूरत हाल का बड़ी एहतियात के साथ औरत की ज़रूरत के लिहाज से जायज़ा लेना और जांचना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि ज़चगी के दौरान घर पर मुतज़िल पैदा हो जाने वाली पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं। ज़चगी का पहला या दूसरा मरहला ज़्यादा तवील हो सकता है। अगर ज़चगी का पहला या दूसरा मरहला ज़्यादा तवील हो जाए लेकिन फिट्स में परेशानी या बेचैनी की अलामत ज़ाहिर ना हो तो ये सख्त हंगामी सूरत हाल नहीं है। मिडवाइफ को चाहिए कि वो हामला और ऑब्स्टेट्रिक टीम के एक रुकन के साथ बातचीत में इस सूरत हाल के मुमकिन असबाब और नताइज पर बहस करे। मेक्यूनियम मिला हुआ पानी, अगर कोई पेचीदगी मौजूद ना हो तो मिडवाइफ को इस चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए कि वो जायज़ा से खारिज होने वाले पानी में मेक्यूनियम की कितनी मिकदार शामिल है। इसे फिट्स की मुमकिना बेचैनी से होशियार रहना चाहिए। हामला और ऑब्स्टेट्रिक टीम की एक रुकन के साथ इस असबाब पर गुफ्तगू करनी चाहिए। फिट्स की धड़कन में बेकायदगी पैदा होना, अगर ऐसा हो जाए तो मतलूबा इक़दाम का इन्हिसार बेकायदगी की शिद्दत पर होगा। ज़चगी से पहले जरियाने खून, ये शदीद हंगामी सूरत हाल है। मुनासिब होगा कि हामला को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगवाई जाए। फिट्स का कांधा फंस जाना, ये एक गैर मुतवक्का और शदीद हंगामी सूरत हाल हो सकता है जिससे निपटने का मिडवाइफ को इल्म होना चाहिए। ज़चगी के बाद जरियाने खून, मिडवाइफ को मालूम होना चाहिए कि जरियाने खून के असबाब क्या हैं और इन पर कैसे पाया जाए। इसे मालूम होना चाहिए कि इंट्रावेनस इन्फ्यूजन को किस तरह दाखिल किया जाए और प्रीनियम के जख्म को किस तरह टाके लगाए। प्लेसेंटा का अंदर रह जाना, मिडवाइफ को ये जानना चाहिए कि अगर इसे तभी कारकुन की मदद हासिल ना हो तो प्लेसेंटा को किस तरह निकाला जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि नौज़ायदा का दम घुटना। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए मिडवाइफ को सांस बहाल करने की अच्छी तरह मशक होनी चाहिए। इसके पास मतलूबा आलात दुरुस्त हालत में होने चाहिए जिसे वो हर बार घरेलू ज़चगी के लिए जाने से पहले चेक कर ले। मुनासिब यह होता है कि जब औरत घर पर ज़चगी से फारिग हो रही हो तो करीबी अस्पताल या सेहत मरकज़ के शोबे ज़चगी को इसकी निगरान को इत्तला दे दी जाए, ताकि अगर कोई मसला दरपेश हो तो औरत को अस्पताल में मुंतकिल करने में आसानी हो। बाद मिडवाइफें अपनी किसी साथी या मददगार को भी इत्तला दे देती हैं अगर मदद की ज़रूरत पड़े तो वो दस्तयाब हों। मिडवाइफ को ये भी यकीनी बनाया जाए कि अगर ज़चगी के दौरान कोई डॉक्टर मुआयना करी है तो इसे ये मालूम हो कि ज़चगी के अमल से गुजर रही है। मिडवाइफ को पता होना चाहिए कि एम्बुलेंस सर्विस से किस तरह रब्ता किया जाए और कितनी देर में मदद पहुंचेगी। अस्पताल की ज़चगी के शोबे से इसका राब्ते का निज़ाम वाज़ेह और क्लियर होना चाहिए।
گھریلو ولادت کے دوران مڈ وائف جو فیصلے کرتی ہے اس کے لیے زبردستی طبی سوچ بوجھ درکار ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے کیریئر کا مشکل ترین فیصلے ہوں۔ ذمہ داری اور جواب دہی کے پہلو سے گھر پر ولادت مڈ وائفوں کے لیے بھی اتنی اہم ہو جاتی ہے جتنی عورت کے لیے۔ اگر مڈ وائف محلے میں اور اسپتال میں زچگی کے شعبے کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ میٹرنٹی کے پورے نظام سے قریبی طبی اور پیشہ ورانہ تعلق قائم رکھتی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس میدان میں تازہ ترین تبدیلیوں اور ترقی سے الگ تھلگ نہیں ہوتی اور اسے علم ہوتا ہے کہ اس شعبے میں مزید کیا پیش رفت ہو رہی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک مڈ وائف پر، کہ مڈ وائف کی کیا کیا ذمہ داری ہوتی ہے اور مڈ وائف کیسے ایک زچگی کا خیال رکھتے ہوئے بچہ جنم کرواتی ہے۔ تو اب اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مڈ وائف کی ذمہ داریاں اور مڈ وائف کی اخلاقی قدریں اور وفاداری۔ تحریر ہدیٰ خان، پیشکش آن لائن ڈاکٹر چینل۔